क्या किसी के दबाने से गरीब का आवाज नहीं उठेगा क्या? बिल्कुल उठेगा। साक्षी कुमारी बचे क्योंकि एक लौता गवाह थी साक्षी कुमारी, वो पर्दाफाश कर सकती थी। आप सभी को नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार, आप देख रहे हैं द संघर्ष भारत। अभी हम नवादा जिला के रजौरी प्रखंड के अमावा गांव में उपस्थित हूँ। यहाँ पे एक ही परिवार में 6 लोगों का मृत्यु हो जाता है। ये मौत है या आत्महत्या है या साजिश है या किसी के दबाव में आकर इस तरह का कदम उठाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साक्षी कुमारी, शबनम कुमारी, गुड़िया कुमारी, अनीता देवी, केदार गुप्ता, प्रिंस कुमार, 6 परिवार, एक ही परिवार के सदस्य हैं सब। एक ही रात में सबका मौत हो जाता है। कहीं ना कहीं ये समाज के लिए एक सवाल उत्पन्न होता है, जिसकी समस्त अमावई ग्रामवासियों की ओर से दिव्यांत हुए के जी एवं उनके साथ दिव्यांत हुए पवित्र आत्माओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। साथियों, हम दरभंगा से चल के आए हैं यहाँ पे जितनी भी लोकल मीडिया है सब अपने माध्यम से आवाज पहुंचाए सरकार के पास, क्योंकि ये सरकार बहरी है, ये सुनती नहीं है। यहाँ की प्रशासन सोती है, आवाज कान तक जाता नहीं है। साथियों, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पब्लिक बहुत सारे हैं। इन पब्लिकों से मैं पूछता हूँ कि यहाँ की जो घटना हुआ है ये साजिश है या आत्महत्या है या हत्या है? सर आप यहाँ के हैं क्या? जी। आपका नाम क्या हुआ? रुद्र प्रताप। एक्चुअली सर, एक ही परिवार में 6 लोगों का मौत हो जाना ये क्या दर्शाता है? नहीं, ये तो बहुत निंदनीय घटना है। ये घटना नहीं बोल सकते हैं। और क्या ये हत्या किया गया है? प्रताड़ित मतलब हत्या ही होता है। आप किसी को दबाएंगे, प्रताड़ित करेंगे, वो हत्या ही बोला जाता है, उससे आत्महत्या नहीं बोल सकते। इसमें प्रशासन का क्या सहयोग मिला अभी तक? प्रशासनिक दृष्टिकोण है, जैसे ही पता चला प्रशासन ने वहाँ पे गया और जाके अस्पताल पहुंचाया। और अस्पताल की जिम्मेवारी थी कि इसको कैसे बचाना है, क्योंकि सबका सांस चल रहा था। क्या प्रशासन से उम्मीद है? उम्मीद तो रहेगा ही ना, उम्मीद तो है। अब जनता तो करेगी नहीं और मीडिया इसका आवाज उछाले और प्रशासन ही कार्य करेगी। एक उम्मीद के साथ है कि प्रशासन इस जोर लगाएंगे तो प्रशासन जरूर कार्य करेगी। विश्वास है, उम्मीद है प्रशासन पर। प्रशासन से कॉल जोड़ के निवेदन है यहाँ आए, इस घटना को दिखाए और इस पे जो संज्ञान है, जो कदम उठाना चाहिए वो कदम उठाए। क्या इस पे कौन चीज की जांच मांग करते हैं? आप जांच मांग करते हैं क्या? बिल्कुल, इसका जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो या सीबीआई जांच हो? सीबीआई जांच हो और इस तरह का जो भी समस्या आया है इस पे सरकार इस पे सोचे, क्योंकि गुप्ता जी जैसे कई परिवार जो पूरी बिहार में हैं, जो जूझ रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, वैसे बहुत सारे परिवार हैं। तो ये इस पे सरकार इस पे सोच विचार करे कि क्यों कोई आदमी सूद लेता है, आखिर क्यों लेता है। नवादा जिला में यह एक नया इतिहास है, एक ही परिवार में 6 लोगों का मृत्यु हो जाना। सर यहाँ पे मतलब जो साक्षी कुमारी है, इसका मतलब ये जीवित थी, लेकिन इसका जो मृत्यु हुआ स्वास्थ्य व्यवस्था के नहीं हो पाने के कारण, इसका मृत्यु हुआ। इस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग जब साक्षी से मिले थे वहाँ पे, हम घटनास्थल। आप मिले थे साक्षी से? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो जीवित थी उस समय? हाँ बिल्कुल। तो क्या दिक्कत हुई, क्यों नहीं इनको? से बाहर था और स्वास्थ्य विभाग का अब समझिए कि उसका व्यवस्थित ढंग से, क्योंकि जो हम लोगों ने के माध्यम से कि साक्षी कुमारी जीवित थी, 12 घंटे पहले उसको रेफर किया जाता है और फिर 12 घंटे बाद भी उनका एडमिट नहीं हो पाता है, क्योंकि रात में 12 बजे के करीब रेफर होता है, फिर अगले दिन 11:35 में जाके एडमिट होता है। फिर ये 11 घंटा का जो अंतराल है, क्या ये 11 घंटा पहले जो एडमिट हो जाता तो बच सकता था? 14 घंटा इनका सांस चला है। 14 घंटा सांस चला। यदि स्वास्थ्य इलाज सही होता हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य केंद्र में, तो कहीं ना कहीं साक्षी कुमारी जो थी, जो यहाँ पे है, वो जीवित हो सकती थी। लेकिन यहाँ न मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो पाया, न स्वास्थ्य
ही इसको देख रेख की गई, क्योंकि 14 घंटा तक सांसें चल रही थी साक्षी कुमारी का। सर, कहीं ना कहीं ये नवादा का एक नया इतिहास में ऐसा पहरीवाल हुआ है बाबा, इस पे क्या कहेंगे आप? एक ही परिवार से 6 लोगों का मृत्यु हो जाना क्या दर्शा? बहुत दुखद समाचार है समाज के लिए, और हम लोग पूरे गांव दुखी हैं। और साक्षी कुमार की जहां तक बात है, स्वास्थ्य विभाग में उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, इसके चलते वह बच्ची एक्सपायर कर गई। मैं तो अनुरोध करूंगा सरकार से कि ऐसे परिवार को कुछ मदद करें। साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में ऐसा क्यों कि जब वहाँ जाने के बाद, एडमिट होने के बाद दवा नहीं मिलती, इधर से इधर रेफर, इधर से इधर रेफर। क्या स्वास्थ्य विभाग में दवा भी नहीं मिली? नहीं, दवा कुछ इधर से नहीं। उधर भटकाने का प्रयास किया गया जी क्या? जी जी या हाँ, फिर यहाँ साजिश की तरह दबाया गया इस केस को? हाँ, दबाया गया केस को सर, यह केस को दबाया गया। यदि दवा मिलता उपलब्ध, उसके साथ कुछ हुआ होता तो साक्षी कुमारी स्वर्गवास नहीं करते। यहाँ की पब्लिक का कहना है, यदि साक्षी कुमारी को दवा मिलती, हित सुविधा उपलब्ध होता, तो कहीं ना कहीं साक्षी कुमारी बच सकती थी। लेकिन यहाँ पे जो दबंग लोग हैं, दबंगगिरी के लोग हैं, जो गुंडा तत्व के लोग हैं, वो लोग नहीं चाहती थी कि साक्षी कुमारी बचे, क्योंकि एक लौता गवाह थी साक्षी कुमारी, वो पर्दाफाश कर सकती थी। जो ये घटना घटित हुई है, पर्दाफाश कर सकती थी। भैया, आप लोग यहाँ के हैं क्या? हाँ, क्या यहाँ जो पत्रकार आते हैं, सब काम छोड़ के इसको कवर करने के लिए, जो गरीब का आवाज है, गरीब आवाज को उठाने के लिए, उसको नवादा जिले से ही वापस कर दिया जाता है, क्या ये सही है? नहीं सही है। तथा कथित गुंडों के द्वारा जो वो भगा दिया जाता है, क्या ये क्या दर्शाता है समाज में? क्या किसी के दबाने से गरीब का आवाज नहीं उठेगा क्या? बिल्कुल उठेगा। आवाज नहीं उठेगा बाबा? गरीब का आवाज नहीं उठेगा क्या? तो फिर इसको, इस केस को दबाया क्यों जाता है बाबा? गरीब का आवाज नहीं उठेगा क्या? हाँ, उठनी चाहिए। उठनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 2 ही धर्म होते हैं भारत देश में, एक गरीबी, एक अमीरी। अमीरी के साथ तो सब नेता लोग आते हैं, अमीरी के साथ सब नेता लोग आते हैं, उसका परिस्थिति जैसा भी हो, परिस्थिति जैसा भी हो उसका आवाज बनता है। लेकिन जब गरीब की बात आती है, उसको छोड़ दिया जाता है साथियों, छोड़ दिया जाता है। यदि हम लोग इसका आवाज नहीं बनेंगे तो कल हमारे समाज में हमारे इसी भाई लोगों के साथ घटना घटित हो जाएगा, फिर इसका आवाज कोई तीसरा नहीं बनेगा। इसलिए हमको इस गरीब के लिए लड़ना है। इस बात को इतना शेयर कीजिए कि सरकार और प्रशासन सुन सके, क्योंकि सच्चा प्रशासन से क्या सहयोग मिला अभी तक? कुछ नहीं, कोई सच्चा प्रशासन से क्या सहयोग मिला अभी तक? कुछ भी नहीं मिला है। उम्मीद क्या है प्रशासन से आप लोगों को? आप लोग के माध्यम से उठाते रहिए तो उम्मीद है कि मिल जा सकता है इसको। चलिए, हम लोगों के माध्यम से सभी मीडिया कर्मी से निवेदन है, जो इस लोकल के हैं, हम तो चलिए दरभंगा से चल के यहाँ आए हैं, जो यहाँ के लोकल मीडियागण हैं, उन लोगों से हकौल जोड़ के निवेदन करते हैं, वो यहाँ पे आए, इन चीजों को सही से कवर करे और इन बातों को प्रशासन तक रखे, क्योंकि जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कहीं ना कहीं इस केस को दबा दिया जाएगा। क्योंकि एक ही परिवार में 6 लोगों का मौत हो जाना यही दर्शाता है कि हम लोग कमजोर है। कमजोर नहीं है, हम लोग गरीब जरूर है, लेकिन इस गरीब का आवाज बनने के लिए जब हम यहाँ आ सकते हैं तो आप लोग लोकल है, आप आवाज उठाइए, ये कहीं ना कहीं जरूर कामयाब होगी।